हेलो दोस्तों, लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट ड्रामा फॉलिंग इनटू योर लव की थर्ड एपिसोड बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे लूटिंग एनमी से गुस्से से पूछता है कि तुम हो कौन, जिस पे एनमी रोते हुए उसे बताती है कि मैं वो हूँ जो पिछले 6 सालों से तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। जब तुम्हारे साथ पिछला एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले मैं ही थी जो तुम्हें बचाने आई थी। अब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। एनमी उसको गुस्से में पीछे की तरफ धकेलते हुए बाहर की तरफ भाग जाती है। इसके बाद लूटिंग अपने बॉडीगार्ड होकेन को बोलता है कि इस लड़की पर नजर रख, उसका पिछले 6 सालों से रिकॉर्ड चेक करो, जिसपे होकेन ओके बोलता है और वो फोन रख लेता है। फिर इसके बाद एनमी को दिखाया जाता है जो कि लूटिंग के इस तरह के एटीट्यूड से बहुत हर्ट होती है और सोचती है कि पिछले 6 सालों में मेरे पास में जो भी था मैंने इसके लिए किया और अब वो मुझ पे शक कर रहा है। अगर वो रियल वर्ल्ड का कोई इंसान होता तो उसको समझ में आ जाता है कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया। वो यही सब सोचती है कि इतने में ही रियल वर्ल्ड में उसका भाई आता है और उसको जगाता है, आवाजें देता है, कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो एनमी के आंखों पर से ग्लासेस उतारता है और उससे पूछता है कि ये क्या है, जिसपे एनमी उससे अपनी ग्लासेस खींचती है और पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि वो हेयर स्प्रे लेने आया था और एनमी फिर से हैरान होती है कि वो दोबारा गेम वर्ल्ड में लॉग इन होने के बाद कैसे सो गई। और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और मिस्टर जू को दिखाया जाता है जो भागते हुए होंग के पास आता है और पूछता है कि मसला क्या है। इस पे होंग उसे बताता है कि टेस्ट सर्वर का भी ब्रेकडाउन हो गया है और वो मिस्टर जू को मजीद बताता है कि ये ब्रेकडाउन भी सिर्फ उस कोड की वजह से हुआ। मैंने लॉक करने की बहुत कोशिश की लेकिन सिस्टम बहुत जल्दी क्रैश हो गया। होंग मिस्टर जू को स्क्रीन दिखाते हुए कहता है कि हमारा सिस्टम सिर्फ ये एक पाजामा शो कर रहा है जो कि हमारी कंपनी का डिजाइन नहीं है। मिस्टर जू होंग को बोलता है कि सिस्टम का बैक एंड ऑफ कर, जिसपे होंग ओके कर देता है। उसके बाद एनमी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में इंटर होती है, देखती है कि आंटी लूटिंग के बैनर्स उतार रही है। जिसपे एनमी उनसे पूछती है कि ये किसने करने को कहा, जिसपे आंटी बोलती है कि ये हमारे बॉस का ऑर्डर, क्योंकि इसको गेम से रिमूव कर चुके हैं। जिसपे एनमी उसके हाथ से बैनर लेते हुए कहती है कि नहीं, इसको गेम से रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक परफेक्ट कैरेक्टर है। जिसपे आंटी उससे बैनर वापस लेते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम बॉस से बात कर लो। जिसपे एनमी आंटी को कुछ पैसे दे के वो बैनर अपने पास रख लेती है। अंदर जाते ही एनमी का सामना मिस्टर जू से हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद मिस्टर जू के हाथ में बैनर देखते हुए बोलता है लगता है तुम इससे बहुत अटैच हो। जिसमें एनमी बोलती है एक्चुअली मैं ये गेम काफी अरसे से खेल रही हूँ और मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये छोड़ने में मसला हो रहा। जिसमें मिस्टर जू एनमी से पूछता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूं। एनमी सर हिलाते हुए बोलती है हाँ। मिस्टर जू बोलता है कि तुम्हारे ख्याल में रियल लव और वर्चुअल लव में क्या फर्क होता है। जिसपे एनमी हिचकिचाते हुए बोलती है कि इस तरह की सिचुएशन में मुझे ये डिस्कस करते हुए ऑड लग रहा है। जिसपे मिस्टर जू कहता है इस पे हिचकिचाने वाली क्या बात है, ये तो हमारे जॉब का एक हिस्सा है। एनमी बोलती है कि ये गेम काफी फीमेल्स के लिए बहुत स्पेशल है और उनके माइंड में इसका एक स्पेशल स्टेटस, ये एक वर्चुअल गेम है जो कि हमारे रियल लाइफ में इंटर नहीं हो सकता। मिस्टर जू सर हिलाते हुए बोलता है बिल्कुल ठीक, और इस वक्त अगर तू मुझे बॉस के बजाय अपना कुलीग या दोस्त समझती तो तुम्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन करने में इतनी नर्वसनेस ना होती। जिसपे एनमी ओके कहती है और वहाँ से चल पड़ती। एनमी अपना काम करती है कि पीछे से दो कुलीग की बातें की आवाज आती है कि टेस्ट सर्वर फिर से खराब हो गया और उसमें पाजामा मिला है और उस पाजामे में एक पैच भी है। ये बातें सुनने के बाद एनमी उनसे पूछती है कि आप लोग किसी पाजामे की बात कर रहे थे, ये किस किस्म का पाजामा। डायरेक्टर जिया स्क्रीन पे पाजामा की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि मसला सिर्फ एक पाजामे का है और हमारा प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट अभी तक प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एनमी पाजामा पहचान लेती है और वो शदीद हैरान होती है कि ये रियल वर्ल्ड पाजामा गेम में कैसे चला गया। डायरेक्टर जिया कहती है कि अगर ये हमारा प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट नहीं कर सका तो ये हमारा आर्ट डिपार्टमेंट करे। जिसपे एक वर्कर बताता है कि ये आर्ट डिपार्टमेंट का डिजाइन करता पाजामा नहीं है। डायरेक्टर जिया उस पर बरसते हुए कहती है कि अगर ये आर्ट डिजाइन का नहीं है तो क्या ये सिस्टम में खुद से आ गया, और क्या ये बात तुम अपने ग्रुप के हर एक मेंबर से पूछ चुके हो। इसके बाद डायरेक्टर जिया एनमी को बोलती है कि ये पाजामा स्टाइल तुम्हें सूट करेगा, ये क्यूट और सिंपल भी है। जिसपे एनमी बोलती है कि मैंने इसका क्या करना है, मुझे वैसे भी प्रोग्रामिंग नहीं आता और मैं वैसे भी कभी मशीन रूम भी नहीं गई और ये बात आप सीसीटीवी से भी चेक कर सकती है। जिसपे डायरेक्टर जिया कहती है कि वो तो मैं लाजमी चेक करूंगी। एनमी वापस आके बैठ के यही सोचती है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं अपना पाजामा उधर छोड़ाऊं, क्योंकि जब मैं रियल वर्ल्ड में आई तो मैंने अपना पाजामा पहना हुआ था, तो इस बात की कोई लॉजिक ही नहीं बनती। वो यही सब सोच रही होती है कि उसका पास का कुलीग यही सोचता है कि शायद तुम इसलिए नर्वस हो क्योंकि ये सब कुछ तुमने किया है। जिसपे एनमी ढिठाई से झूठ बोलती है कि मैंने तो नहीं किया और मैं क्यों नर्वस हूँ और ये बात आप लोग सीसीटीवी से चेक कर सकते।
कभी मशीन रूम इंटर नहीं हुई और फिर वो दिल ही दिल में सोचती है कि शुक्र है कंपनी को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ मेरी वजह से। इसके बाद गेम मोड में लूटिंग को दिखाया जाता है। उसका बॉडीगार्ड उसको कॉल पे बताता है कि मैंने उस लड़की को हर जगह इन्वेस्टिगेट कर लिया मगर उसका कोई भी पता नहीं लगा। जिन लोगों से आपने इंटरेक्ट किया था मैंने उन सब से भी पूछ लिया लेकिन कोई उसको नहीं जानता। लूटिंग ओके करके कॉल बंद कर देता है और उसके बाद वो एनमी के बारे में सोचता है कि उसके एक्सप्रेशन देख के ये तो नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही थी, तो क्या वाकई एनमी ही मुझे हर बार बचाती है। और इसके बाद कंपनी का सीन दिखाया जाता है जिसमें डायरेक्टर जिया बोलती है कि ये पाजामा और सिचुएशन सब कुछ बहुत अनोइंग है आजकल, क्यों ना एक एक्सीडेंट क्रिएट किया जाए जिससे लीटिंग को रिमूव कर दिया जाए। जिसपे होंग बोलता है कि हमें एक बार मिस्टर जू से पूछना चाहिए। जिसपे डायरेक्टर जिया बोलती है कि लास्ट मीटिंग में वो एग्री थे इसलिए दोबारा पूछने की कोई जरूरत नहीं। और एनमी बाहर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है मैंने हर बार लूटिंग को बचाया और मैं इस बार भी उसको बचाऊंगी और डायरेक्टर जिया को मैं इस बार भी कामयाब नहीं होने दूंगी। डायरेक्टर जिया के जाने के बाद एनमी होंग के पास आती है और उससे पूछती है कि डायरेक्टर जिया एक्सीडेंट के बारे में बोल रही थी जिसमें लूटिंग को किल करना है, क्या तुमने स्क्रिप्ट प्लान किया है? अगर किया है तो क्या तुम मुझे जगह और टाइम बता सकते हो? जिसपे होंग बोलता है कि हमने स्क्रिप्ट तो प्लान किया है लेकिन उसमें अभी कुछ चेंजेस करनी है जिसको हम डिस्कस करके करेंगे। फाइनल करने के बाद हम जल्दी ही अपलोड कर लेंगे। जिसके बाद वो एनवी से पूछता है कि तुम क्यों पूछ रही हो, क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? जिसपे वो कहती है नहीं, बस मैं इसलिए पूछ रही थी कि मुझे ओवर टाइम ना लगाना पड़े। इसपे होंग उसे बताता है कि तुम टेंशन ना लो, इसमें तुम लोग की डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं। इसके बाद वो दिल ही दिल में सोचती है कि मुझे जल्दी से जाके लूटिंग को इन्फॉर्म करना चाहिए क्योंकि उसे यूं मरता हुआ और तड़पता हुआ मैं नहीं देख सकती। वो होंग के पास से उठती है और देखती है कि मिस्टर जू सामने से आ रहे हैं। वो उसके पास जाती है और उनको लीव का बोलती है और उनको बताती है कि उसकी आज तबीयत ठीक नहीं। जिसपे मिस्टर जू उसको बोलता है कि मैं किसी को बोलता हूँ तो मैं घर तक ड्रॉप कर दे। एनमी उसका शुक्रिया अदा करती है और उनको बताती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। इसके बाद एनमी घर आ जाती है और आते साथ ही लैपटॉप ऑन करके लूटिंग को मॉनिटर करना शुरू कर देती है और वो देखती है कि लूटिंग गन खरीद रहा है। वो जल्दी से अपनी गेमिंग ग्लासेस उठा के गेम मोड में लॉग इन हो जाती है। गेम मोड में इंटर होते ही वो लूटिंग को आवाज देते हुए उसको ढूंढती है कि इतने में किलर नजर आ जाता है जो कि इसका पीछा शुरू कर देता है। उससे भागते हुए जाते हुए वो गिर पड़ती है और किलर उसके सर पे खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि लूटिंग कहाँ है। वो डरते हुए उससे पीछे होती है कि किलर इससे और करीब आके उससे पूछता है कि लूटिंग कहाँ पर है। इतने में ही पीछे से लूटिंग आ जाता है और वो किलर को बोलता है क्या तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।